Good morning, students. Welcome back to social science class. Today we will read chapter number 10, Development of Civilization. ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन. सिविलाइजेशन का मीनिंग क्या है. ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 84. यस, सिविलाइजेशन मीन्स जब बहुत सारे लोग इकट्ठे रहते हों, एक दूसरे की नीड्स को फुलफिल करते हैं, तब क्या होता है, डिफरेंट फील्ड में डेवलपमेंट होता है. और इस तरह से जो है हम कहते हैं कि सिविलाइजेशन की शुरुआत होती है. तो हमारे देश के अंदर, हमारे वर्ल्ड के अंदर, पहले आपने पढ़ा स्टोन एज कैसे हुआ, उसके बाद यानी कि कॉपर एज आया. तो उसके जब पहले फैमिली बनी, उसके बाद अब जो है सोसाइटी, सिविलाइजेशन कैसे बनी, कैसे सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई. ठीक है, तो चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन. मैनी इंपॉर्टेंट चेंजेस took place in the evolution of human society from the period when man was a food gatherer to the time when he became a food producer. बहुत सारी चेंजेस आई. सबसे पहले आदमी क्या था, फूड गैदरर. वो क्या करता था, एनिमल्स को मारता था और फूड जो है गैदर करता था, इकट्ठा करता था. बाद में क्या बन गया, जो अर्ली मैन, वो फूड प्रोड्यूसर बन गया. वो खेती जो है करना सीख गया. तो इस दौरान, इन दोनों टाइमिंग्स के दौरान बहुत ज़्यादा चेंज आया. किसके अंदर, अर्ली मैन के अंदर. These changes led the foundation of civilization. इन चेंजेस के कारण ही सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई, सिविलाइजेशन का बेस बना, सिविलाइजेशन का को सपोर्ट मिली. ठीक है, सिविलाइजेशन इज, क्या डेफिनेशन क्या है सिविलाइजेशन की. सिविलाइजेशन इज दैट स्टेज इन ह्यूमन डेवलपमेंट व्हेन अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस टुक प्लेस इन द फील्ड्स ऑफ आर्ट, साइंस, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन. ठीक है, सिविलाइजेशन एक ऐसी स्टेज है ह्यूमन डेवलपमेंट की जब इन सभी फील्ड में क्या होता है, प्रोग्रेस होता है. ठीक है, द अर्ली सिविलाइजेशंस फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर्स. जो अर्ली सिविलाइजेशन है वो कहाँ पर जो है उनका विकास हुआ, कहाँ पर वो डेवलप हुई, नदी के किनारे पर. नदी की जो है लेक्स, पॉन्ड्स कह सकते हैं. बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ वाटर, क्योंकि जो एग्रीकल्चर करते थे तो उनको पानी की ज़रूरत होती थी. उनको साथ में फर्टाइल सोइल की ज़रूरत होती थी, वो वहीं मिलती थी. उसके बाद उनको क्या, क्ले की ज़रूरत होती थी जिससे वो ब्रिक्स बना सकें. और बाद में क्या, ब्रिक्स किसके काम आती है, बिल्डिंग बनाने के काम आती है. तो वो भी कहाँ मिलती थी उनको, रिवर के किनारे. तो तभी जो है उन्होंने कहाँ प्रेफर किया अपने आप को फ्लोरिश करने के लिए. सिविलाइजेशन कहाँ शुरुआत हुई, बैंक ऑफ द रिवर. मोरओवर द वाटर बॉडीज प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी फॉर फिशिंग, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एज वेल एज अ मॉडरेट क्लाइमेट. और साथ साथ उनको दूसरी अपॉर्चुनिटी भी मिली. नदी के किनारे एक तो फिशिंग हो जाती थी, वो क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते थे. ठीक है, और जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते थे तो व्यापार करते थे वो एक दूसरे के साथ. और उसके बाद क्या है, उनको वहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट मिलता था. जैसे देखिए, नदी के किनारे क्या होगा, ना ज़्यादा गर्म मौसम, ना ज़्यादा ठंडा, मॉडरेट क्लाइमेट मिलता था. ठीक है, तभी वहाँ पर जो है हमारी जो अर्ली सिविलाइजेशन है वहाँ पर उनकी शुरुआत हुई. नेक्स्ट देखिए, मैन हैड लर्नड द आर्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एंड स्मेल्टिंग ऑफ कॉपर इन द लेटर न्यूलिथिक पीरियड. आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा, चैप्टर 9 के अंदर, कि न्यूलिथिक पीरियड के अंदर
जो है कॉपर जो है निकाल लिया था आदमी ने, कॉपर जो है एक्सट्रैक्ट कर लिया था, किसके द्वारा? स्मेल्टिंग के द्वारा। जैसे उसने क्या किया था, मिट्टी के पोर्ट्स बनाए थे, और पोर्ट्स बनाने के बाद वो क्या कर रहा था, उनको आग में जब उनको सेक रहा था तो मिट्टी के अंदर ओर्स होते हैं वो क्या हो गए, मेल्ट हो गए, और उससे क्या हो गया, मेटल मिला, जिसका नाम क्या था, कॉपर। ठीक है। अब जो उसने सीखा, उसके जो एक्सपेरिमेंट्स जो काम आए, उससे उसने एक न्यू मेटल जो है प्रोड्यूस किया। हिज एक्सपेरिमेंट्स हेल्प्ड हिम टू प्रोड्यूस अ न्यू मेटल कॉल्ड ब्रोंज। ठीक है। जो उसके पहले के एक्सपेरिमेंट्स थे, उनसे उनकी सहायता लेकर अब क्या हुआ, उसने एक नया मेटल प्रोड्यूस किया, उसको क्या बोला गया, ब्रोंज। ब्रोंज जो था वो किससे बना था, विच इज एन एलोय ऑफ टू मेटल्स, ये टू मेटल से मिलकर बना, दैट इज टिन और कॉपर। ठीक है। इसके अंदर दो एलोय क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा मेटल जो मिलकर जो है मेटल बनता है, उसको हम एलोय बोलते हैं। तो ब्रोंज जो है टू मेटल्स का एलोय था। कौन से टू मेटल्स का एलोय था, टिन एंड कॉपर। एंड इज स्ट्रोंगर एंड मोर ड्यूरेबल देन बोथ। टिन जो है इतना स्ट्रोंगर नहीं था अकेले में, ना ही ड्यूरेबल था, ना ही कॉपर था स्ट्रोंगर और ड्यूरेबल, लेकिन जब इन दोनों मेटल्स को मिलाकर ब्रोंज बनाया गया तो वो क्या था, ड्यूरेबल भी था और स्ट्रोंगर भी था। दिस पीरियड दस केम टू बी नोन एज द ब्रोंज एज। तो इस पीरियड को किस नाम से जाना गया, ब्रोंज एज के नाम से जाना गया। डू यू नो के अंदर देखिए, स्मेल्टिंग मीन्स टू हीट एंड मेल्ट एन ओर टू obtain मेटल फ्रॉम इट। स्मेल्टिंग का मतलब क्या है कि हीट देना और मेल्ट करना किसी और को, और उससे मेटल को निकालना स्मेल्टिंग कहलाता है। जैसे आयरन का भी और होता है, गोल्ड का भी होता है, सिल्वर का भी होता है। तो यानी कि ये सीधे नहीं मिलते हैं मेटल, इनको निकालना पड़ता है। तो स्मेल्टिंग मीन्स किसी मेटल को निकालना, किसके द्वारा, हीट एंड मेल्ट के द्वारा। ठीक है। आगे देखिए, ये आपका मैप है, इसमें आपको 4 मेजर एंशियंट सिविलाइजेशंस दिखाई हुई हैं। 4 मेजर एंशियंट सिविलाइजेशंस। ठीक है। ये क्या है, रिवर वैली सिविलाइजेशन है। ठीक है। रिवर के किनारे पूरे वर्ल्ड में देखिए, एक ये है, एक ये है रिवर के किनारे, एक ये है और एक ये है। ठीक है। इजिप्शियन, मेसोपोटामिया, इंडस, और ये कौन सी है, चाइनीज। ठीक है। ये जो है 4 आपके दिखा रखी है। और इस चैप्टर में आप किसके बारे में पढ़ेंगे, इंडस या हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो तीनों हैं ये भी वर्ल्ड में जो है बैंक ऑफ द रिवर जो है फ्लोरिश हुई थी। यस। आगे देखिए, नेक्स्ट हड़प्पा तो हम इस बुक में पढ़ेंगे। जो दूसरी तीनों जो सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटामिया और इजिप्शियन, चाइनीज, इनके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा ब्रीफ में। हाँ जी, ब्रोंज एज के बाद क्या हुआ, पहले मैं इन तीनों के बारे में बताती हूँ आपको, सिविलाइजेशन के बारे में। ब्रोंज के बाद क्या हुआ, जो आदमी को सहायता मिली बेटर टूल्स बनाने के लिए, और उसकी जो एफिशिएंसी भी क्या हुई, इंक्रीज हुई, प्रोडक्शन भी बढ़ा। मोर ओवर दिस पीरियड सा द डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्किल्स एंड क्राफ्ट्स। ब्रोंज एज ने क्या देखा, ब्रोंज एज में डेवलपमेंट हुई, न्यू न्यू स्किल्स की, क्राफ्ट्स की। द विलेज सेटलमेंट स्टार्टेड एक्सचेंजेस गुड्स। जो गांव बने उन्होंने आपस में क्या है किया, अपनी जो चीज़ें हैं वो एक्सचेंज करना शुरू कर दी। द प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ ट्रेड एंड ग्रोथ ऑफ सिटीज लेड टू द राइज ऑफ सिविलाइजेशन। धीरे धीरे क्या हुआ, जो गांव थे उनमें व्यापार बढ़ा, तो जो है सिटीज़ बनी, और सिटीज़ जो है क्या बनी, उसके बाद सिविलाइजेशन बनी। Remains of ancient civilizations have been found in Mesopotamia, Egypt, China, and India. The study of civilization enriches our knowledge
अगर हम इन सिविलाइजेशन की स्टडी करते हैं तो उससे हमारी क्या होती है, नॉलेज क्या होती है, इंक्रीज होती है, एंड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज द डिफरेंसेस अमंग डिफरेंट कल्चर्स। तो अगर हमारी नॉलेज तो बढ़ती है और साथ साथ हमें पता चलता है कि कॉमन चीज़ें क्या थी सभी सिविलाइजेशन के अंदर और डिफरेंसेस क्या थे। देखते हैं हम तीनों सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, मेसोपोटामिया और जो इजिप्शियन और चाइनीज। मेसोपोटामिया में जो रिलीजियस था वो क्या था, वो वर्शिप करते थे फोर्सेस ऑफ नेचर के फोर्सेस की इन फॉर्म्स ऑफ मैनी गॉड्स। जो नेचर में जो फोर्सेस हैं उनकी जो पूजा करते थे, जैसे फायर, विंड, सन, अर्थ। ठीक है, तो उनका जो ऑक्यूपेशन था वो क्या था, एग्रीकल्चर, पोट्री, ग्लास एंड क्लॉथ मेकिंग। ठीक है, इन्वेंशंस क्या की थी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन ने, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट क्या होती है, स्क्रिप्ट जो होती है किसी भी लैंग्वेज को लिखने के लिए स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है। तो उनकी कौन सी स्क्रिप्ट थी, उन्होंने कौन सी इन्वेंशन की थी, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट थी उनकी। और उन्होंने क्या किया, प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर एंड क्यूब रूट, सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, यूज ऑफ हर्ब्स। बहुत सारे जो प्लांट्स हैं उनकी पत्तियों को यूज़ करते थे मेडिसिन के लिए। और उन्होंने क्या इन्वेंशन किया, वाटर क्लॉक, जो क्लॉक बिल्कुल वाटर के ऊपर जो निर्भर थी और वो टाइम बताती थी। उसके बाद जो उनका कैलेंडर था वो क्या था, ल्यूनर कैलेंडर था, यानी कि चांद की मूवमेंट के हिसाब से वो लगाते थे, पोजीशन का पता लगाते थे। और उसके बाद जो था उनका जो था एक कोड ऑफ हेम्यूरबी। हेम्यूरबी क्या था, एक राजा था बेबलियन का, और उसने कोड का मतलब क्या है, कानून। उसने कानून बनाए हुए थे, उसके हिसाब से जो है जो कोड ऑफ हेम्यूरबी, तो जो उसने अच्छे कानून बनाए थे इसलिए उसको इन्वेंशंस में डाला हुआ है। आगे देखिए, इजिप्शियन, ये किसकी पूजा करते थे, वर्शिप सन गॉड। सन गॉड को क्या कहते थे, सन को क्या बोलते थे, रा के नाम से जानते थे। और भी कई जो है नेचर में जो थी फोर्सेस थी उनको पूजा करते थे, जैसे मून और फ्लड की भी पूजा करते थे, बाढ़ की। इनका जो ऑक्यूपेशन था वो क्या था, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स को पालना। इनकी जो थी स्क्रिप्ट क्या थी, हीरोग्राफिक स्क्रिप्ट थी। पेपरस, पेपर के जैसा था, जो पेपर के जैसा होता था। सोलर कैलेंडर, इनका जो कैलेंडर था ये सन के मूवमेंट के हिसाब से चलते थे। उसके बाद आते हैं हम चाइनीज सिविलाइजेशन। ये किसकी पूजा करते थे, वर्शिप नेचर इन द फॉर्म ऑफ अर्थ की, और ओरेकल्स, ये भगवान के दूतों को मानते थे और उनकी पूजा करते थे। ठीक है, और इनका ऑक्यूपेशन क्या था, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, पेंटिंग और सेरिकल्चर। सेरिकल्चर क्या होता है, जो सिल्क की खेती करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेरिकल्चर। इनके इन्वेंशंस, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, इनकी जो स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज जो है जैसे पिक्चर की तरह है। अभी भी आप देखेंगे चाइना की जो है ना लैंग्वेज, वो क्या है, पिक्चर की तरह होती है। और इन्होंने किसका आविष्कार किया, पेपर का। कैलेंडर जो किया, दैट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ल्यूनर एंड सोलर रीड्स, वो चांद और सूर्य पर दोनों का कॉम्बिनेशन था। ये जो करते थे यूज ऑफ हर्बल मेडिसन, जो हर्बल प्लांट्स थे उनकी मेडिसन भी यूज़ करते थे। एंड एक्यूपंक्चर, ठीक है, एक्यूपंक्चर, हमारे शरीर में बहुत सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर जो वेन्स हैं उनको यानी कि होल्स करके
और इस एक्यूपंक्चर के द्वारा जो है ठीक किया जाता है, इलाज किया जाता है। एक्यूपंक्चर इन्होंने ही आविष्कार किया था, चाइना वालों ने। ठीक है। द एंशियंट सिविलाइजेशंस ऑफ ब्रोंज एज डेवलप्ड इन रिवर वैलीज। जो एंशियंट सिविलाइजेशन थी ब्रोंज एज की, वो कहाँ पर डेवलप हुई? रिवर वैली के नज़दीक। लेट अस स्टडी अबाउट द एंशियंट सिविलाइजेशंस। आओ हम एंशियंट सिविलाइजेशन की स्टडी करें। किसकी? दैट इज इंदस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन कल्चर दैट एग्जिस्टेड इन इंडिया। जो कहाँ है? जो कहाँ एग्जिस्ट करती थी? इंडिया के अंदर। अब इसका कुछ पार्ट कहाँ है? पाकिस्तान में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इंदस वैली सिविलाइजेशन। मैंने जहाँ तक आपको करवाया है वहीं तक आपको रीड करना है, 84 और 85 पेज। ठीक है। यस, दोबारा से देखिए आप। डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद मैप की मेन जो है 4 जो है रिवर वैली सिविलाइजेशन बता रखी है आपको। और उसके बाद जो 3 सिविलाइजेशन है मेन, मेसोपोटामिया, इजिप्शियन और चाइनीज़, इनके रिलीजियस, ये किन किन देवताओं को मानते थे, इनके क्या क्या ऑक्यूपेशन थे और क्या क्या इन्वेंशन की। ठीक है बेटा, इतना आपको पढ़ना है और लर्न भी करना है। जितने भी क्वेश्चंस आते हैं बनते हैं तो ट्राई टू लर्न द क्वेश्चंस। ठीक है। ओके बेटा, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।